फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अब देखो इसमें क्या है, प्लीज़ से ही अगर वाक्य स्टार्ट होता है तो क्या करते हैं अपन, प्लीज़ या काइंडली से अगर एक्टिव वॉइस का वाक्य स्टार्ट होता है तो प्लीज़ और काइंडली को हटा दिया जाता है और उसके स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा दिया जाता है। क्या किया जाता है, प्लीज़ या काइंडली अगर वाक्य में आता है, अगर एक्टिव वॉइस का वाक्य प्लीज़ या काइंडली से स्टार्ट होता है तो क्या करते हैं, उसके स्थान पर प्लीज़ और काइंडली को तो हटा दिया जाएगा और उसके स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा दिया जाता है। अब देखो सेंटेंस पर आते हैं, इसमें ये किससे स्टार्ट हो रहा है, प्लीज़ से स्टार्ट हो रहा है। प्लीज़ से जब वाक्य स्टार्ट होता है तो क्या करते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा दिया जाता है और जो बाकी का जो सेंटेंस होता है वो वैसा का वैसा ही उतार दिया जाता है। जैसे ये इसके पीछे क्या लिखा हुआ है, गिव मी योर मोबाइल, तो इसको ऐसा का ऐसा ही लिख दिया जाता है, गिव मी योर मोबाइल। इस तरह से हम प्लीज़ और काइंडली से होने वाले वाक्य को बनाएंगे। फिर अगला सेंटेंस है प्लीज़ हेल्प मी, तो इसमें लगा दिया जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर बच गया क्या, हेल्प मी। इस तरह से ये पैसिव बन जाएगा इसका। फिर अगला है प्लीज़ गिव मी वाटर, तो यहाँ पर लगाया जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी वाटर, गिव मी वाटर। देखो इसमें अपन क्या करे थे, सबसे पहले प्लीज़ या काइंडली से अगर एक्टिव वॉइस का वाक्य स्टार्ट होता है, अगर एक्टिव वॉइस का वाक्य प्लीज़ या काइंडली से स्टार्ट होता है तो क्या करते हैं, प्लीज़ और काइंडली को हटा दिया जाता है और उसके स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा दिया जाता है और जो बाकी का जो सेंटेंस होता है पीछे वाला उसको सेम टू सेम वैसा का वैसा ही उतार दिया जाता है। इस तरह से पैसिव बनाया जाता है। तो इसमें 3 सेंटेंस मैंने आपको बताए। पहला सेंटेंस था प्लीज़ गिव मी योर मोबाइल, तो इसका क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर मोबाइल। दूसरा है प्लीज़ हेल्प मी, तो दूसरे का क्या होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, प्लीज़ को हटा दिया गया है, इसमें भी प्लीज़ को हटा दिया गया। तीसरा है प्लीज़ गिव मी वाटर, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी वाटर। ये इस तरह से 10th क्लास में पूछा जाएगा। बोर्ड एग्जामिनेशन में इस तरह से इसका आंसर देना है सभी 10वीं के बच्चों को, जबकि सीईटी में इसको अलग तरीके से किया जाता है। सीईटी एग्ज़ाम देने वाले बच्चों के लिए इससे अब अपन आगे पढ़ते हैं। सीईटी वाले बच्चे जब इसकी तैयारी करते रहते हैं तो इसमें इस तरह से भी उनको दिया जा सकता है। ये वो 10वीं में आता है, क्या प्लीज़ या काइंडली से स्टार्ट हो तो यू आर रिक्वेस्टेड लगा दिया जाता है, वो वाला नियम 10वीं तक पूछा जाता है। लेकिन सीईटी वालों के लिए ये पूछा जा सकता है उनके लिए जब 2023 में एग्ज़ाम होगा तब। तो जब प्लीज़ और काइंडली से स्टार्ट होता है वाक्य तो क्या करते हैं, सबसे पहले अपन ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे, है ना। फिर इसके बाद में क्या करते हैं, मे लगाएंगे, मे के ठीक बाद में प्लीज़ लगा दिया जाता है, प्लीज़ के ठीक बाद बी लगाया जाता है और बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर ईटीसी दिया हुआ है तो ईटीसी उतार दिया जाता है। तो देखो इसमें क्या है, मी इसका ऑब्जेक्ट है, ए ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो मी का क्या हो जाएगा, आई होगा। फिर इसके बाद में क्या लगाएंगे, सूत्र के अनुसार यानी फॉर्मूले के अनुसार मे लगा दिया जाएगा। फिर इसके बाद में प्लीज़ लगाया जाता है, प्लीज़ के बाद में बी लगा दिया जाएगा। फिर ये गिव इसकी वर्ब थी तो वर्ब की क्या लगाई दी जाएगी, थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी। फिर इस ईटीसी के अंदर इसमें योर मोबाइल दिया हुआ था तो इसलिए अपन यहाँ पर क्या लिख देंगे, योर मोबाइल लिख देते हैं। फिर इसके बाद में प्लीज़ हेल्प मी, तो इसमें मी क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है, इसलिए मी का क्या हो जाएगा, आई होगा। जब मी आता है ऑब्जेक्ट के रूप में तो मी किस में जाता है, आई में चला जाएगा। फिर इसके बाद में मे लगाएंगे, फिर प्लीज़, फिर इसके बाद में बी लगाया जाएगा। फिर हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हेल्प्ड। तो इस तरह से ये वाक्य भी आसानी से बनाया जा सकता है। प्लीज़ गिव हिम वाटर, तो हिम का क्या होता है, ही हो जाएगा।
फिर मे लगा दिया जाएगा, फिर इसके बाद में प्लीज़ लगाया जाता है, फिर बी लगाया जाता है, फिर गिवन और वाटर लगा दिया जाता है। तो इस तरह से आपको ऑप्शन मिल सकता है। सीईटी का एग्ज़ाम जब आप दोगे तो उसमें इस तरह का ऑप्शन भी आपको दे सकता है, या अन्यथा दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है, क्या, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि इसमें क्या किया जाता है, इसमें इस सूत्र का, इस फॉर्मूले का प्रयोग किया जाएगा। तो अगर इन दोनों में से कोई सा भी आपको मिलता है तो आपको इस तरह से बनाना है। और 10वीं क्लास वालों को यू आर रिक्वेस्टेड टू से इस सेंटेंस को बनाना है। अब जैसे मान लो मी आता है, तो मी का जब ऑब्जेक्ट के रूप में आता है आई होता है, अस आता है तो वी हो जाता है, यू होता है तो यू आता है, फिर इसके बाद में हर होता है तो सी हो जाएगा, हिम होता है तो क्या होता है, ही होता है, और देम होता है तो दे आ जाता है। और जब ये सब्जेक्ट के रूप में आता है तो आई का मी होगा, वी होगा तो क्या होगा, अस आता है, यू होगा तो यू आएगा, सी होता है तो हर आता है, और ही होता है तो हिम हो जाता है, और दे होता है तो क्या हो जाता है, देम हो जाता है। तो प्लीज़ और काइंडली को से स्टार्ट होने वाले वाक्य को आप सभी ने आसानी से सीख लिया होगा। अब इसके बाद में WH वर्ड से होने वाले सेंटेंस। एक्टिव वॉइस के वाक्य में अगर मॉडल आए तो क्या करते हैं, OMB थर्ड बाई प्लस सब्जेक्ट का यूज किया जाता है। O फॉर क्या होता है, ऑब्जेक्ट, M फॉर मॉडल, B फॉर बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, और फिर जो सब्जेक्ट होता है वो उतार दिया जाता है। अब देखो इसमें आया, ये मॉडल है। अब मॉडल क्या क्या होते हैं, कैन होता है, कुड होता है, शुड होता है, सेल होता है, विल होता है, वुड होता है, और मस्ट होता है, और टू होता है। तो ये मॉडल आए अगर वाक्य में, तो आपको इस सूत्र को याद रखना है, OMB थर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट लगा दिया जाता है। तो O फॉर ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, डू के ठीक बाद जो है, जो इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, इट, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिया है, फिर मॉडल है कैन, इट कैन बी, फिर डू का क्या हो जाएगा, डन, फिर बाई लगाना है, और बाई के ठीक बाद क्या है, आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। इस तरह से इसको बनाएंगे। फिर है यू मस्ट राइट ए लेटर, तो इसमें सबसे पहले ए लेटर इसका ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले अपन लिखते हैं ए लेटर, क्या आ जाएगा, ए लेटर। फिर है मॉडल, तो ए लेटर के ठीक बाद में मस्ट, यानी OMB, फिर यहाँ पर क्या आएगा, बी, फिर इसके बाद में क्या लगा दिया जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर इसके बाद बाई, और फिर यू का क्या रहेगा, यू ही रहता है। तो इस तरह से जब ये सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है तो इस तरह से बनाएंगे। जब ये मॉडल शुरुआत में आए, ये तो दूसरे नंबर पे आया था, सब्जेक्ट के ठीक बाद आया, लेकिन जब ये शुरुआत में आता है तो शुरुआत में आएगा तो इस सूत्र का यूज़ किया जाएगा, इस फॉर्मूले का यूज़ किया जाएगा, मॉडल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अगर बाई प्लस सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो हम नहीं लगाएंगे। अब इसमें देखो क्या होगा, सबसे पहले अपन लेंगे, ये क्या है, यहाँ पर मॉडल है, तो सबसे पहले मॉडल ही आएगा, कैन, कैन आ गया, फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है, इट है, तो कैन इट, फिर बी लगाएंगे, बी, फिर डू का क्या हो जाएगा, डन। अब इसमें सब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है तो इसलिए अपन सब्जेक्ट और बाई नहीं लगाएंगे, और यहाँ पर क्या लगा दिया जाएगा, प्रश्नवाचक लगा दिया जाता है। फिर है इसके बाद में कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। फिर अब देखो इसमें क्या है, इसका सबसे पहले अपन लगाएंगे कैन, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है, मॉडल को भी यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। कैन लगा दिए, फिर इसके बाद में इसका ऑब्जेक्ट है दिस क्वेश्चन, कैन दिस क्वेश्चन, कैन दिस क्वेश्चन, फिर इसके बाद में बी लगाएंगे, फिर सॉल्व का क्या हो जाता है, सॉल्व्ड, यानी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, सॉल्व्ड, और फिर इसके अंत में प्रश्नवाचक लगाना ना भूले, क्योंकि ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव में ही जाता है। ये क्या है, इंट्रोगेटिव था तो इसलिए अपन इसको इंट्रोगेटिव में ही बनाएंगे। तो इस तरह से आप जब मॉडल का यूज़ किया जाता है, किसका किया जाता है, मॉडल का यूज़ किया जाएगा, तो इस तरह से आपको करना है।
इन दोनों सूत्रों को याद रखना है, फॉर्मूले को, तो उससे आपको आसानी से मॉडल से वाक्य जो आता है उसमें आसानी होगी बनाने में। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।